मैं अब्दुल बारी आप तमाम लोगों का स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं, इस्तकबाल करता हूं उर्दू एजुकेशन 0.2 के इस नए लेटेस्ट और धमाकेदार वीडियो में। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आ गया हूं बेसिक उर्दू। जिस बच्चे को कुछ भी नहीं आता है, जीरो लेवल से मैं आप लोगों को उर्दू सिखाऊंगा। जिसको उर्दू में अलिफ बा भी नहीं आता है, उस बच्चे के लिए मैं लेकर आ गया हूं। आज का वीडियो उस बच्चे के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। जिस बच्चे को कुछ भी नहीं आता है, उर्दू में लिखना नहीं आता है, पढ़ना नहीं आता है, कुछ भी नहीं आता है, उसके लिए मैं लेकर आ गया हूं। और आज डे 1 फर्स्ट क्लास रहेगा। अगर आप सही तरीके से इसको पढ़ लेंगे, इसको समझ लेंगे, तो आपको यहीं पर उर्दू पढ़ना आप सीख लेंगे। आपको सही तरीके से पढ़नी पड़ेगी, तभी आपको ये समझ में आएगा। अगर आज का क्लास आप देख लेंगे तो आपको उर्दू पढ़ना भी आ जाएगा, लिखना भी आ जाएगा। और आज मैं आप लोगों को जीरो से, कहाँ से, ज़ीरो से हीरो बनाऊंगा आप लोगों को उर्दू के अंदर। तो क्लास शुरू करने से पहले मैं आप लोगों की खिदमत में एक शेर पेश करना चाहता हूँ। हर साल जिस वीडियो का रहता है आप सभी को इंतज़ार, तो हो जाइए बिल्कुल तैयार, क्योंकि मैं हो गया हूँ फिर से पढ़ाने के लिए तैयार। और करूँगा आपके सपनों को साकार, और करूँगा आपके सपनों को साकार, और चलेगा संपूर्ण उर्दू क्लास लगातार। क्या आप सभी लोग हैं तैयार पढ़ने के लिए उर्दू? तो कमेंट के अंदर अपने राय को ज़रूर जाहिर करेंगे आप लोग, अगर आप पढ़ने के लिए तैयार हैं। तो मैं ये भी कह देना चाहता हूँ कि अगर आप हमसे पढ़ते रहेंगे तो आपका 97 98 नंबर कोई नहीं काट सकता है। इस बार भी बच्चे लाए हैं 100 में 97 98 में आप लोगों को दिखा सकता हूँ, डाल दूंगा, देख लीजिएगा। तो आइए करते हैं क्लास शुरू। और देखिए आज का क्लास जो है वो बहुत ही लो लेवल जो बोलते हैं ज़ीरो से वही रहेगा। अलिफ बा आपको पढ़ाया जाएगा। अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तो आप बोर्ड पर देखें। और इसका मैं उर्दू के साथ हिंदी भी लिख दिया हूँ, ताकि जो बच्चा को हिंदी आता है इसकी मदद से आप क्या कर सकते हैं, उर्दू सीख सकते हैं। इसलिए मैं हिंदी भी लिख दिया हूँ। तो देखिए बोर्ड पर सबसे पहला जो अल्फ़ाबेट, जो हुरूफ तहज्जी है, वो अलिफ है। क्या है? अलिफ है। अलिफ को देखिए हिंदी में कैसे लिखते हैं। हिंदी में लिखा हुआ यहाँ पर क्या, अलिफ लिखा हुआ है। और अलिफ का जो आता है हिंदी में क्या आता है, अ आता है। क्या आता है बच्चों? अ आता है। क्या? अ। अगर आपको कहीं पर दिखाई आए अलिफ हिंदी में बोले तो आप समझ जाइएगा अ की बात हो रही है। किसकी? अ की बात हो रही है। आगे देखिए बे, जैसे यहाँ पर है, इसका जो हिंदी में लिखते हैं क्या लिखते हैं, ब। क्या है बच्चों? ब। उसके बाद देखिए पे है, यहाँ पर पे, और उसी को किस में हिंदी में जो लिखते हैं, देखिए यहाँ पर प है कि नहीं। इसी तरीके से आपको हुरूफ तहज्जी जितने भी है सारा मिलेगा आपको इसी बोर्ड में, इसी वीडियो में। तो देखिए आगे ता। क्या है बच्चों? ता यहाँ पर है, और उसी को हिंदी में लिखते हैं ता से। किससे? ता से। हिंदी में ता, और क्या कहते हैं उर्दू में ते, जिसको बोलते हैं ता भी बोलते हैं आप लोग। आगे देखिए टा। क्या है बच्चों? टा। क्या है? टमाटर जो लिखते हैं आप लोग। तो यहाँ पर देखिए टे है, यहाँ पर क्या ट है कि नहीं है। हिंदी में ट समझ रहे हैं, और उर्दू में टे। यहाँ पर देख लीजिए बोर्ड पर आप लोग। उसके बाद है सा। क्या है बच्चों? सा। क्या है? सा। और सा में जो है नुक्ता कितना होता है? 3 होता है, आप लोगों को मालूम ही होगा। और देखिए हिंदी में से जिसको बोलते हैं, और लिखते क्या है, सा। देखिए है यहाँ सा का स। आगे देखिए उर्दू में पढ़ेंगे जीम। क्या पढ़ेंगे? जीम को जीम। और हिंदी में जो पढ़ेंगे जीम यहाँ पर लिखा हुआ है, और हिंदी में जो इस्तेमाल होगा जीम की जगह क्या होगा, जैसे क ख पढ़ते हैं ना, तो ज इस्तेमाल क्या होगा बच्चों? ज इस्तेमाल होगा। उसके बाद देखिए च। क्या है बच्चों? च है कि नहीं है। चाचा जो लिखते हैं हिंदी में, है कि नहीं। तो वहाँ इस्तेमाल जो होता है, देखिए चे जिसको बोलते हैं आप लोग, तो यहाँ देखिए च है कि नहीं लिखा हुआ हिंदी में च। ये उर्दू में है, ये हिंदी में है। हिंदी इसलिए लिख दिया हूँ ताकि आपको समझने में दिक्कत न हो। हिंदी की मदद से आप उर्दू को सीख सकते हैं, समझ रहे हैं, इसलिए हिंदी लिख दिया हूँ। आगे देखिए ये बड़ी हा है। क्या है? बड़ी हा है, और छोटी हा भी रहेगा हिंदी में, तब भी यही इस्तेमाल होगा। आगे आप लोगों को मैं बताता चलूँगा, आप लोग देखते चलिए। आगे देखिए ख। क्या है बच्चों? ख यहाँ पर है कि नहीं है। ख
जिसको बोलते हैं खे, उर्दू में क्या बोलते हैं, खे बोलते हैं। देखिए यहाँ पर है लिखा हुआ खे। और उसके बाद देखिए प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, खे होगा। और हिंदी में इस्तेमाल करते हैं ख, करते हैं कि ना करते हैं। उसके बाद देखिए ये दाल है, क्या बच्चों, दाल। और हिंदी में क्या रहता है, द, क्या रहता है बच्चों, द। समझ रहे हैं। और देखिए यहाँ लिखा हुआ है दाल, दाल भी लिख दिए ताकि आपको समझने में पढ़ने में दिक्कत न हो। उसके बाद देखिए डाल, क्या है बच्चों, दाल, है कि नहीं है। यहाँ लिखा हुआ है डाल, है कि नहीं है। यहाँ देखिए ड लिखा हुआ है कि लिखा हुआ, नहीं लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए जाल, क्या है बच्चों, जाल। यहाँ देखिए लिखा हुआ है जाल। इसके लिए भी जो हिंदी में इस्तेमाल होता है वह जौ ही होगा। क्या होगा बच्चों, जौ होगा। क्या होगा, जौ होगा। उसके बाद देखिए र, जिसको बोलते हैं रे, आप लोग बोलते हैं कि ना बोलते हैं, रे। यहाँ देखिए हिंदी में लिखा हुआ है र, है कि नहीं। इसी तरीके से सारा अल्फ़ाबेट जितना भी हुरूफ तहजी है उसको समझ लेंगे, उस पर आपकी पकड़ हो जाएगी, तो आपको उर्दू में लिखने में भी दिक्कत ना होगा, पढ़ने में भी दिक्कत ना होगा। कुछ नहीं आता तब भी अगर आप इसको पढ़ लेंगे तो आपको पढ़ना आ जाएगा। उसके बाद देखिए र, क्या है बच्चों, र। जैसे लिखते हैं सड़क, क्या लिखते हैं बच्चों, सड़क। तो र का इस्तेमाल करते हैं कि ना करते हैं, तो इसी को बोलते हैं रे। क्या बोलते हैं बच्चों, रे। यहाँ देखिए लिखा हुआ है, यहाँ देखिए र, है कि नहीं हिंदी में। उसके बाद देखिए जा, क्या है बच्चों, जा रहे, जीम रहे। ये सब के लिए इस्तेमाल जो होता है जौ होता है। हिंदी में क्या होता है, जौ होता है। देखिए यहाँ पर। उसके बाद देखिए जे, है कि नहीं यहाँ पर, यहाँ इसके लिए भी जौ इस्तेमाल होगा। उसके बाद देखिए सीन, क्या है बच्चों, सीन। और सीन जो है यहाँ देखिए हिंदी में लिख भी दिया हूँ सीन। उसके लिए इस्तेमाल क्या होगा, स ही होगा। क्या होगा बच्चों, स होगा। सा के लिए भी क्या इस्तेमाल होगा, स होगा। समझ रहे हैं। अब बड़ी शीन जो है, क्या है, बड़ी शीन। इसके लिए देखिए यहाँ पर श है, क्या बच्चों, ये स नहीं है, श है। समझ रहे हैं। जैसे इंग्लिश में लिखते हैं आप लोग SH, तो यहीं पर इस्तेमाल होगा, किसके जगह, बड़ी शीन की जगह। यहाँ पर देखिए शीन, है कि नहीं लिखा हुआ। आगे देखिए स्वाद, क्या है बच्चों, जिसको स्वाद बोलते हैं आप लोग। तो यहाँ पर देखिए स्वाद लिखा हुआ है, इसके लिए भी इस्तेमाल होगा तो स होगा। क्या होगा बच्चों, स होगा। इसके लिए श नहीं होगा, स होगा। उसके बाद देखिए जुआद, क्या बच्चों, जुआद। जीम के लिए हो, जा के लिए हो, जुआद के लिए हो और जो के लिए हो, ये सब के लिए इस्तेमाल जो होता है जो ही होता है। क्या होता है बच्चों, जो होता है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे देखिए तो, क्या बोलते हैं आप लोग, तो बोलते हैं। तो यहाँ देखिए उसके लिए ते इस्तेमाल होता है। क्या होता है, तो के लिए तो जो लिखते हैं वो तो इस्तेमाल होगा किसमें, हिंदी में। उसके बाद देखिए जो, क्या बच्चों, जो। देखिए जो के लिए इस्तेमाल क्या होता है, जो होता है। क्या होता है, जो होता है। उसके बाद देखिए आइन, क्या है बच्चों, आइन। आइन के लिए हो, हमजा के लिए हो, अलिफ के लिए हो, उसके लिए हमेशा इस्तेमाल क्या होता है, अ होता है। क्या होता है, अ। देखिए यहाँ लिख दिए ऐन, है कि नहीं। उसके बाद गैन, क्या बच्चों, गैन। गैन के लिए इस्तेमाल जो होता है वो ग होता है। क्या होता है, ग होता है। उसके बाद देखिए फे, जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फे बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। देखिए उसके लिए इस्तेमाल हिंदी में क्या होता है, फ होता है। क्या होता है, फ होता है। अब बड़ी काफ, क्या है बच्चों, बड़ी काफ। क्या है, बड़ी काफ हो, छोटी काफ हो, उसके लिए हिंदी में क ही इस्तेमाल होगा। क्या होगा, क ही इस्तेमाल होगा। जैसे यहाँ छोटी काफ है, इसके लिए क इस्तेमाल हुआ है। ये बड़ी काफ है, इसके लिए भी क इस्तेमाल हुआ है। लेकिन इंग्लिश में जाएंगे तो वहाँ पर ये बात नहीं रहेगी। समझ रहे हैं। वहाँ पर इसके लिए अलग इस्तेमाल होगा, इसके लिए अलग इस्तेमाल होगा। के इस्तेमाल होगा छोटी काफ के लिए, और बड़ी काफ के लिए QUE होता है। समझ रहे हैं। वह इस्तेमाल होगा इंग्लिश में जब अगर आप जाएंगे तो। आगे देखिए गाफ, क्या है बच्चों, गाफ है। क्या है, गाफ। तो गाफ को देखिए आप लोग, गाफ के लिए भी ग ही इस्तेमाल होगा। क्या होगा, ग ही इस्तेमाल होगा। उसके बाद लाम, क्या है बच्चों, लाम। क्या है, लाम। और लाम के लिए जो इस्तेमाल होगा ल होगा, सिंपल। क्या होगा, ल होगा। क्या होगा बच्चों, ल। जैसे यहाँ लिखा हुआ है लाम, यहाँ लिखा हुआ है गाफ।
देखिए सारा चीज़ लिखी हुई है। कहाँ पर? बोर्ड पर। कहाँ पर लिखी है बच्चों? बोर्ड पर। आगे देखिए मीम क्या है बच्चों? मीम है। और मीम के लिए जो इस्तेमाल होगा वो म होगा। क्या होगा बच्चों? म होगा। उसके बाद देखिए नून क्या है बच्चों? नून। और नून के लिए इस्तेमाल क्या होगा? न होगा। क्या होगा? न होगा। उसके बाद देखिए वाव क्या है? वाव। वाव के लिए वह इस्तेमाल होगा। क्या होगा? वह इस्तेमाल होगा। उसके बाद छोटी हा हो, बड़ी हा हो, वह सब के लिए इस्तेमाल जो होगा बच्चों वो हा ही होगा। समझ रहे हैं? हा ही होगा। उसके बाद देखिए हमज़ा, अभी बताएं आप लोगों को, हमज़ा हो, अलिफ हो, उसके बाद क्या कहते हैं, ये सारी चीज़ों के लिए जो इस्तेमाल होगा वो क्या होगा? और आइन हो। क्या हो? आइन हो। ये सब के लिए इस्तेमाल क्या होगा? अ होगा। क्या होगा बच्चों? अ होगा। ये सारा चीज़ आपको दिमाग में बैठा लेनी है। उसके बाद है या क्या बच्चों? या छोटी या बड़ी या। समझ रहे हैं? उसके लिए भी जो इस्तेमाल होगा यह होगा। क्या होगा बच्चों? यह होगा। अगर आप सही तरीक़े से इसको पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, तो आपका जो अल्फ़ाबेट है, जो हुरूफ़ तहज्जी है, उसको सही तरीक़े से समझ लेंगे। हिंदी की मदद से हो या उर्दू की मदद से हो, जो आपको आता है। अगर उर्दू नहीं आता है तो हिंदी से समझ लें आप। अगर समझ लेंगे तो आपको पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी और लिखने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। आइन की जगह हमज़ा का इस्तेमाल नहीं करेंगे। समझ रहे हैं? छोटी हा की जगह बड़ी हा का इस्तेमाल नहीं करेंगे, या बड़ी हा की जगह छोटी हा का इस्तेमाल नहीं करेंगे। बड़ी काफ की जगह छोटी काफ का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर आप सही तरीके से इसको पढ़ लेंगे। सीन की जगह बड़ी शीन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। समझ रहे हैं? ये सारा चीज़ आपको सही तरीके से पढ़ लेनी है। और इसके अंदर दो चार बातें और हैं, उसको भी आपको सही तरीके से देख लेनी है। देखिए, एक होता है ज़बर, यहाँ लिखा हुआ है जबर। हिंदी में जो बोलेंगे जबर ही बोलेंगे, लेकिन उर्दू में बोलिएगा ज़बर, जा से। समझ रहे हैं? तो ज़बर, ज़बर देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल भी मैं आप लोगों को दे दिया हूँ। बा ज़बर बा, पढ़ते हैं कि ना पढ़ते हैं? और ज़बर हमेशा ऊपर में होता है। देखिए बा के ऊपर ज़बर है कि नहीं है? हमेशा ऊपर में होता है। उसके बाद देखिए जेर, क्या बच्चों? जेर। और इसी को उर्दू में बोलेंगे ज़ेर। क्या बोलेंगे? ज़ेर बोलेंगे। और ये हमेशा नीचे होता है, जैसे बाज़ेर भी, इस तरह पढ़ सकते हैं आप लोग। देखिए यहाँ पर है नीचे की नहीं है? यहाँ देखिए नीचे है। उसके बाद होता है पेश। क्या होता है बच्चों? उसके बाद पेश होता है। अब पेश जो होता है देखिए इस तरीके का पेश होता है, जैसे वापस, बापेश बू, तापेश तू, जो पढ़ते हैं आप लोग। तो देखिए यहाँ पर है, यहाँ पर पेश का निशान देख लीजिए, सिंबल किस तरह का होता है, चिन्ह कैसा होता है पेश का, वो देख लीजिए आप लोग। उसके बाद देखिए जज्म। क्या बच्चों? जज्म। इसी को बोलेंगे उर्दू में जज्म। क्या बोलेंगे? जज्म। देखिए जज्म का सिंबल किस तरीके का है यहाँ पर, इसको भी आप सही तरीके से देख लें। अगर ये सारा चीज़ देख लेंगे आपको, तो आगे मैं वीडियो जो लेकर आऊँगा आप लोगों के लिए, तो आपको समझने में, पढ़ने में, लिखने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग अपने दोस्त अहबाब को क्या कहते हैं, शेयर कर दें ये वीडियो, ताकि उसका भी कुछ भला हो सके। जितना हो सके ग्रुप वगैरह जो भी आपके पास है, आप उसमें वीडियो को डाल देंगे। फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो के साथ। खुदा हाफिज़।